बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वो केक जिसकी कल हमने डॉल जो है वो पेंट की थी फॉन्डेंट के ऊपर, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी, तो बिगनर्स के लिए मैं वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। केक बेकिंग के बाद सबसे पहले जो आता है ना मरहला, वो होता है केक को स्लाइस करने का। केक स्लाइसर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केक स्लाइसर से ये होता है कि जितनी भी हमारी लेयर्स हैं वो तमाम इवन जो है ना वो आपकी लेयर्स बनेंगी उसमें, और केक स्टैक करने में बहुत आसानी होती है, फ्रॉस्टिंग करने में बहुत आसानी होती है। अगर केक आपका लेवल नहीं होगा तो फ्रॉस्टिंग में आपको बेइंतहा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो केक का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास केक लेवल या केक स्लाइसर नहीं है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका दूसरा जो है ना वो हल बता दूँगी इंशाल्लाह। तो केक के हमने स्लाइसेस कर लिए, उसके बाद मैंने काउंटर साफ़ कर दिया अपना। मैं 3 लेयर्स इसमें करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा केक नहीं चाहिए था उनको, 2-2.5 पाउंड तक का ही बनाना था। तो जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है, अच्छा ये उनको फ्रेश क्रीम में चाहिए था केक। मैं फ़्रेश क्रीम बहुत ही कम बनाती हूँ, बल्कि बनाती ही नहीं हूँ। बहुत मेरे रेयर ही केक्स होते हैं जो कि मैं फ़्रेश क्रीम से बनाती हूँ, और वो भी इस गर्मी में तौबा। तो ये मैंने स्टिफ पीक कर लिया था, और ये वो लार्ड है जो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने लार्ड में जो है केक जो है ना उसको हाइट ज़्यादा कर दी थी। असल में जो ब्राइड हैं वो उनको चॉकलेट के अलावा वो तमाम फ्लेवर्स उनको पसंद है, चॉकलेट उनको पसंद नहीं है। तो ये जो ऑर्डर प्लेस किया था, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, यूके में रहती है, पाकिस्तान में नहीं होती, तो उन्होंने अपनी किसी कज़न के लिए ये ऑर्डर प्लेस किया था। और ये देखें बोल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले ही मैंने धोकर ट्राई कर लिया था। जितने भी यूटेंसिल्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इस्तेमाल होते हैं बेकिंग में, तो उनको हमेशा से पहले से ही धोकर आपने रखना है, उनको ड्राई कर लेना है। एंड टाइम पे धोएंगे वो खुश्क हो जाएंगे, ऐसा लगेगा खुश्क है, लेकिन वो थोड़े थोड़े से नम होते हैं, तो फिर वो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये जो है ना उनको, क्योंकि ब्राइड को चॉकलेट पसंद नहीं है, तो फिर मैंने सोचा गर्मी के दिन है तो थोड़ा रिफ़्रेशिंग सा कोई फ्लेवर कर देती हूँ। तो चेरीज़ आजकल सीज़न में, तो मैंने चेरी कंपोट बनाया, और स्टिफ पीक पे मैंने उसको क्रीम को अपना बीट कर लिया, और उसमें जितना भी सिरप निकला था अभी आपने देखा, मैंने वो इसमें फिलिंग वाली जो क्रीम है हमारी उसमें मैं शामिल करके उसको थोड़ा फ्लेवर दे दिया, ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर उसका तैयार हो जाए। और ब्राइड को बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। और इसको मैं पाइपिंग बैग में फिल करके रख रही हूँ। अब मैंने इस शुगर सिरप से इसको सोक कर लिया है। सिंपल शुगर सिरप है जिसमें लेट सपोज़ के 50 ग्राम चीनी और 100 ग्राम इस पानी होगा। उसको थोड़ा सा पका लेंगे इतना कि वो चीनी घुल जाए, और फिर उसको ठंडा करके हम रख लेंगे। अब देखिए मैंने जो पाइपिंग बैग में फ़िल किया था, तो अगर हम बस इतना ही कर लेते ना तो काफ़ी था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मैंने उनके साथ लाड किया अपनी फ्रेंड के साथ तो मैंने इसमें जो है वो चेरी कंपोट जब मैंने उसमें फ़िल किया, तो एक तो उससे केक का वज़न भी बढ़ गया और उसमें हाइट भी ज़्यादा हो गई। हाइट ज़्यादा होने की वजह से ही मुझे वो डॉल दोबारा बनानी पड़ी थी, जो मैंने कल वाले ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर किया था। तो कुछ क्लाइंट्स जो है ना आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, तो उनके लिए आप जो है वो थोड़ा सा हट के कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइक अपने जो हमारी कमिटमेंट होती है उससे ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने इसको लेवल की दूसरी मैंने इस पर स्लाइस रखी, उसको हल्का सा प्रेस किया अपने हाथ से। अब उसका भी मैं सोक कर रही हूँ। अब इसके ऊपर वही हम जो चेरी कंपोट के सिरप के साथ हमने अपनी तैयार की थी व्हिपिंग क्रीम। स्टिफ पिक करने से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने उसमें सिरप मिलाया, उसके बावजूद भी ये रनी नहीं हुई, अभी भी ये थोड़ी अच्छी ठहरी हुई क्रीम है हमारी। तो अगर हम इसको लाइट उस पर करते हैं ना, कम बीट करते हैं उसको हम, तो फिर इसमें हम जब सिरप ऐड करते हैं तो फिर ये रनी हो जाती है। गर्मियों में इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब दूसरी लेयर में भी मैंने फ्रेश क्रीम के बाद कंपोट से अच्छी तरह उसको फिल कर दिया, और मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि हर जगह वो स्प्रेड हो जाए इवनली। अब मैं इसके ऊपर तीसरी स्लाइस रख के हल्का सा प्रेस करूँगी। फ्रेश क्रीम केक जो है ना वो उनको हाइटेड स्पेशली उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी अच्छी खासी हाइट हो गई थी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी।
फ्रिज में मैंने रख लिया था। अब मैं इसके अंदर एक ना डावल वो स्ट्रॉ जो होती है ना हमारी फालूदा स्ट्रॉ, वो इंसर्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा हल्का सा नीचे प्रेस करते हुए इसको कट कर लूँगी ताकि वो उसके अंदर ही रह जाए। तो ये एक्सेस जो थी स्ट्रॉ ये हमने निकाल के डिस्कार्ड कर दी। अब मैं इसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट। क्रम कोट के लिए भी मैं पाइपिंग बैग ही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें एक तो इवनली आपकी पाइपिंग जो क्रीम होती है वो स्प्रेड होती है और वेस्ट नहीं होती और आपके लिए आसानी भी होती है। बहुत जिगली सा केक था ये, क्योंकि लाइट केक था, अंदर भी इसके काफ़ी ज़्यादा लाइट फिलिंग थी, तो उसको जो है ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। लेकिन अब किसी ने इतने 7 समंदर पार जो है ना ऑर्डर प्लेस किया हो और उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी ना करें तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने एक रात पहले ही जो है वो इसको क्रम कोट करके रख दिया था। अब क्योंकि ये ऑर्डर का केक था तो इसमें इसका क्रम कोट के बाद मैंने वेट चेक कर लिया तो ये 2 पाउंड के करीब इसका वज़न आ रहा था। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। दोबारा से हमने क्रीम को बीट कर लिया। ये भी स्टिफ पीक है क्योंकि इसमें भी कलर मिक्स होगा भी थोड़ा सा, तो ये और जब मैं इसको स्मूथ करूँगी अपने स्पैचुला से तो ये स्मूथ हो जाएगी। गर्मी के दिन है तो थोड़ा सा उसको स्टिफ पीक पर ही बीट करना पड़ता है, वरना मेल्ट हो जाती है क्रीम बहुत जल्दी। थोड़ी सी मैंने सेपरेट कर ली। अब मैं उसी बोल में इसको इसमें जेल कलर मिक्स करूँगी। कल जो हमने जेल कलर यूज़ किया था शेफ़ मास्टर का स्काई ब्लू, बस उसी का 1 ड्रॉप लूँगी। ज़्यादा मत डालिएगा, 1 ड्रॉप ही काफ़ी होता है। अगर आपको ड्रॉपर से डालते हुए ऐसा लगे कि ज़्यादा गिर जाएगा तो आप टूथपिक से भी उसको टूथपिक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जस्ट 1 ड्रॉप ही मैंने डाला है, इससे अच्छा लाइट कलर आ जाएगा हमारा। बेइंतहा गर्मी है और अभी से ही जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेल्ट होनी शुरू हो रही है व्हिपिंग क्रीम हमारी। अच्छी तरह कलर मिक्स कर लें, क्योंकि क्या होता है सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि क्रीम ठंडी होती है ना तो उसमें कलर सही से मिक्स होता नहीं है। आपको ऐसा लगता है हो गया लेकिन वो अंदर कहीं रह जाता है थोड़ा सा। तो अच्छी तरह मेक श्योर कर लीजिएगा कि पूरे जो है ना वो जेल हमारी वो हो चुकी हो, उसमें मिक्स हो चुकी हो। अच्छा, इसको भी मैंने फिल कर लिया पाइपिंग बैग में और पूरा अच्छी तरह हम अपना बोल साफ़ कर लेंगे। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग भी मैं इसको क्रीम से ही करूँगी। ये स्केल रख लिया था मैंने, तभी आइडिया हो गया था कि ये हाइट इसकी ज़्यादा हो गई है। फिर आनंद फानंद जल्दी से बनाया उसको और उसको सेट होने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे। डॉल की पिक्चर की बात कर रही हूँ, पेंटिंग की। अब ये फाइनल मैं इसकी वो कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग। मेरे राइट हैंड के पास जो है कैमरा और लाइट रखी होती है तो मेरा हाथ जो है मूव करने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी और मेरा हाथ चलता दूसरी तरफ है। अब पैलेट नाइफ से इसको मैं अच्छी तरह इवन कर लूँगी
और फिर हम उसको स्क्रैपर से स्क्रैप कर लेंगे जितना एक्सेस होगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पैलेट नाइफ किस तरफ रखूँ कि कैमरे में नज़र आ जाए। अभी 2-3 वीडियोज़ और हैं बनी हुई पहले की, वो शेयर करूँगी। फिर उसके बाद जब नई वीडियो कोई बनाऊँगी मैं तो कोशिश करूँगी कि पैलेट नाइफ और ये सब चीज़ें ना आपके सामने आएँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या काम हो रहा है। ये देखिए मेरा हाथ लगा कैमरे पे धाड़ करके शुक्र है वो गिरा नहीं। और ये जिस इंसान से मैंने टेबल बनवाया था ना, उन्होंने धोखा किया, ऐसे किया कि टेबल जो ना अनइवन है। सिर्फ इसी वाले कोने पर ये थोड़ा सा लेवल है, बाकी पूरा जो ना आगे उसके बम्प्स हैं, तो वो लेवल नहीं होता। मेरा जो टर्न टेबल है मैं रखूँ कहीं पर तो वो लुढ़कता ही रहता है बेचारा। तो बस लोग जो ना इस तरह करते हैं आपके साथ धोखा, लेकिन क्या किया जा सके, अब काम तो करना है इसी पर ही। तो इसलिए मैं इस एंगल पे रख कर ही कर रही होती हूँ, क्योंकि ये मेरा टेबल का इशू है यहाँ पर। दूसरी जगह हर तरफ टेबल पे जो ना थोड़ी थोड़ी जगह के फासले से बम्प्स हैं, तो वो काम नहीं हो सकता, लेवलिंग नहीं हो सकती, फॉन्डेंट का काम नहीं हो सकता वहाँ पर कोई भी। तो सामान रखने के काम आएगी वो जगह। तो बस मैं थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, खाली स्क्रैप डाउन ही करना था मुझे। स्क्रैप करती जा रही थी मैं उसको, और उसको जो ऊपर से एजेस में इसके क्लीन करती जा रही थी। और ये मैं हमेशा जो है ना दूसरे केक बोर्ड पे बाद में शिफ्ट करती हूँ, जब केक थोड़ा अच्छा सेट हो जाता है उसके बाद शिफ्ट करती हूँ। ये देखें, ये वही पेंटिंग है जो हमने तैयार की थी, और दूसरी मैंने फिर एक और बनाई। और क्योंकि हमें फ्रेश क्रीम पे लगाना था ना, तो फ्लावर्स वाली जगह पे मैंने जो है ना एक छोटा सा वो फॉन्डेंट का पीस उसी के साथ मैंने लगाए रखा, क्योंकि मुझे ये डर था कि हम इसके ऊपर जब फ्लावर्स के बुके के इसमें वो लगाएंगे ना फ्लावर्स, तो वो गिर ना जाए स्लिप होकर। तो ये हमारी पेंटिंग के साथ ही अटैच हुआ हुआ पीस है, तो मैं इसके ऊपर जो है ना फॉन्डेंट के फ्लावर्स अटैच कर दूँगी। तो इस पर तो फिर भी हो जाएंगे, लेकिन उस पर जो हमारी ये फ्रेश क्रीम है ना, उसके ऊपर से स्लिप हो जाते छोटे छोटे पीसेस थे, तो इसलिए वो स्लिप हो जाते। तो ये मैंने किया। तो देखिए हमने ना पानी लगाया ना कुछ, क्योंकि फ़्रेश क्रीम केक है तो उसके ऊपर हमें कुछ पानी वानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको मैंने ऐसे ही हल्के हाथ से रखा, और बहुत ही हल्के हाथ से आप उसको उस पर चिपका दें। अब मैं ये हल्का सा बिल्कुल पानी का शायद एक ड्रॉप से क्या कम होगा, बहुत ही कम। मैंने बस ब्रश को हल्का सा डिप करके, और वहाँ पर जहाँ पे मुझे फ्लावर लगाने थे वहाँ पे मैंने पानी लगा लिया ब्रश के ज़रिए। अब यहाँ पे मैं 3 जो है वो लीव्स लगा रही हूँ। ये लीव्स भी इतने स्लिप हो रहे थे कि बस मैं क्या बताऊँ, लेकिन खैर सेट हो गए थोड़ी देर में। इससे पहले मैं 2-3 दफ़ा और भी ये सेम यही इसी तरह का केक बना चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने बटर क्रीम पे और गनाश पे बनाया था। फ्रेश क्रीम पे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इस ब्राइड के मेरे 3 केक बने हैं। इसके बाद मैंने इनका ढोलकी का एक केक बनाया था, और अब मैंने एक इनका निकाह का भी केक बनाया है, तो उसकी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये छोटा सा एक वो है मोल्ड, इसमें रोजेस होते हैं, तो वो मैंने 2 कलर से ना उसमें रोजेस बनाए, ताकि उसमें बुके का ना लुक आए। तो मैंने उसमें पीच और पिंक कलर के दोनों के अलग अलग थोड़े थोड़े से डाल के पैचेस, और उसको कर लिया। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, देखिए फॉन्डेंट पानी लगा हुआ था ना, बिल्कुल हल्के हाथ से उसको मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, प्रेस नहीं किया। प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेश क्रीम केक है ना, प्रेस करेंगे धड़म से अंदर ही चला गया तो क्या करेंगे। और पेंटिंग कितनी प्यारी हुई है ये वाली, मैं तो बस बहुत मुझे अच्छी लगी थी बाद में ये। देखिए बस मैंने इसको खाली थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखा था, बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया। बस थोड़ी देर में सेट हो जाता है ये। अब इस पर थोड़े से लगाने थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, 3 या 4 वो मैंने लगा दिए थे इसमें, और एक ब्राइड टू बी का टॉपर लगेगा। कुछ जो है हम इसमें वो डाल देंगे स्प्रिंकल्स।
अच्छा, मैं जब भी फ्रेश फ्लावर्स लगाती हूँ या कोई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसका कोई स्टेम नहीं होता, तो फिर मैं टूथपिक यूज़ करती हूँ। आप टूथपिक यूज़ किया कीजिए, ये मेटल की कोई चीज़ यूज़ मत किया कीजिए, वो सही नहीं होती ना मेटल की चीज़ें। तो टूथपिक सबसे बेस्ट होता है, या फिर आप कोई स्क्रूअर, वुडन स्क्रूअर है, वो यूज़ कर लें। ये एक पियोने था, पहले एक रोज़ था, वो लगाया। बैक साइड पे भी एक और पियोने मैंने लगा दिया। पीच एंड ऑफ वाइट से कॉम्बिनेशन, ये देखिए मैंने इसके नीचे कोई स्टैंड नहीं था तो मैंने टूथपिक लगा दी इसके अंदर। अब टूथपिक अंदर इंसर्ट कर दें। ये दो वो थे थोड़े से उसके फर्न्स, उनमें भी लगा दी इसी तरह। तो ये मुझे शाम में भेजना था, तो मैंने ये दिन में ही तैयार कर लिया था, लाइक 11:30-12 बजे के करीब। ये पर्ल्स हैं कुछ छोटे बड़े, ये मैं कुछ ऊपर इसके स्प्रेड कर रही हूँ और बाकी मैं कुछ नीचे बेस पे लगा दूँगी, क्योंकि नीचे बेस पे कोई बॉर्डर तो है नहीं। तो मैं बता रही थी कि आप जो है, जब आपका ऑर्डर हो तो आप कोशिश किया कीजिए एक दिन पहले, या अगर आपका शाम का ऑर्डर है तो आप दिन में सुबह में तैयार करके उसको रख लें, ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए। फ्रेश क्रीम केक होते हैं ना, ये जो भी केक होता है, आप हमेशा कोशिश किया करें ऑर्डर वर्क एक दिन पहले प्रिपेयर कर लें। उसमें ये होता है कि केक अच्छी तरह सेट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी जान को ख़तरा नहीं होता, वो आराम से पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना होता है। अब ये यहाँ से कोई 16 किलोमीटर दूर गया था मेरे घर से, और ये आराम से सेफ़ एंड साउंड बाय कार मैंने डिलीवर करवाया था करीम से, और आराम से पहुंच गया था अनअटेंडेड, यानी कोई इसको पकड़ के बैठने वाला बंदा नहीं था। बस करीम वाले ड्राइवर को हैंड ओवर कर दिया था, और उसने वहाँ पर उनको देकर, और उसकी जो पेमेंट थी वो उसने, बल्कि वो भी मैंने इसको एडवांस की थी, क्योंकि इसकी पेमेंट तो बाहर से आनी थी। तो बहुत एहतियात से मैं कुछ और लगा रही हूँ यहाँ पे, थोड़े थोड़े से इस पे बीड्स, क्योंकि खाली खाली लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। ये राइट टू बी का टॉपर है, ऊपर लगा दूँगी इसको मैं। तो आप भी जब कभी भी कोई केक बनाएं तो पूरा केक पहले से प्रिपेयर करके, उसको अच्छी तरह सेट करके, चिल करके, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कराएं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आई होप कि मेरे ट्यूटोरियल आपके कुछ काम आए। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं चाह रही थी आपको ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना, वो किसी चीज़ में कोई कसर ना रह जाए। तो ये तैयार हो गया, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।